ये देह कमल फूल के समान और मैं आत्मा इसके अंदर विराजमान हूँ। अनुभव करें कमल के जैसा पवित्र, स्वच्छ इस देह के भीतर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बैठी हुई हूँ। चमकता हुआ सितारा इस देह को साक्षी होकर मैं आत्मा देख रही हूँ। ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। महसूस करें कि इस देह के चारों तरफ प्रकाश का शरीर, लाइट की बॉडी, मैं आत्मा इस लाइट की बॉडी के अंदर पैरों से लेकर सिर तक प्रकाश के शरीर को क्रिएट करें। और अब इस लाइट की बॉडी के साथ मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ और बाहर निकलकर मैं एक परी बन गई। देखें अपने आप को, ये 5 तत्वों का शरीर नीचे रह गया और मैं एक परी बन गई। लाइट की बॉडी, सफेद प्रकाश का शरीर, a shining angel, मैं परी उड़ रही हूँ ऊपर की ओर। मेरे पास पंख भी हैं। लाइट का शरीर, इन पंखों के साथ मैं परी
खुले आसमान में चल पड़ी। और मैं गोल गोल घूम रही हूँ। मैं एक परी, एक एंजल, बहुत लाइट, अब मैं परी ऊपर सूक्ष्म वतन में बाप दादा की ओर देख रही हूँ। मुस्कुराती हुई परी, जैसे कि बाबा को नीचे बुला रही हो। और बाबा भी फरिश्ते रूप में, बाबा के पास भी पंख हैं, उड़ते हुए सूक्ष्म वतन से नीचे मैं बाप दादा का आह्वान कर रही हूँ। बाप दादा नीचे मेरे पास आ गए और मुझ परी के साथ बाबा भी उड़ रहे हैं। लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट, चमकते हुए बाप दादा और चमकती हुई मैं परी। अब घूमते घूमते हम दोनों एक खुले मैदान में पहुंच गए। बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ ग्रीनरी, चारों तरफ पहाड़ हैं। मैं परी ये देख पा रही हूँ, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। बाबा मुझ परी के साथ और हम दोनों इस खुले मैदान में आकर खड़े हैं। खुशियों से भरपूर, खुशियों से खिलखिलाती हुई मैं परी कि आज भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरा साथी बना। बाबा मेरे साथ हैं, बाबा एंजल, इस दुनिया के एंजल हैं शिव बाबा। और मैं परी भी छोटा एंजल, बाबा की तरह
उस पार्क में, उस मैदान में, और अब मेरे हाथ में एक पतंग है। और बाप दादा के हाथ में मैंने डोर थमा दी। क्योंकि मैं देख रही हूँ उस मैदान में सभी पतंग उड़ा रहे हैं। मेरा भी मन किया बाप दादा साइड में बैठे हैं, बाबा के हाथों में डोर और मेरे हाथ में पतंग। और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, मैंने वो पतंग उड़ा दी और डोर खींच रहे हैं। बाबा डोर खींचते जा रहे हैं और वो पतंग खुले आसमान में उड़ान भर रही है। थोड़ी ही देर में आसमान को चूमती हुई वो पतंग बिल्कुल ऊंची उड़ गई। मैं और बाप दादा इस सुंदर सीन को देख ही रहे थे। कि उसको उड़ाने के प्रोसेस में मैंने बाबा से वो डोर ली और अब मैं एंजल, मैं परी उसको उड़ाने लगी। उड़ाती जा रही हूँ पतंग को। कुछ देर के बाद जैसे मैं भूल ही गई कि बाप दादा साथ में बैठे हैं। उस पतंग को उड़ाने में ही इंटैंगल हो गई, उसी को ही एंजॉय करने लगी। और वो एंजल जो मेरे साथ था, वो साथी जो मेरे साथ बैठा था, उसे भूल गई। और पतंग उड़ा रही हूँ। थोड़ी ही देर में एक बाज पक्षी का झुंड आसमान में आ रहा है, मेरी पतंग की ओर आ रहा है। मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे पता है कि वो और अब मैं बाप दादा को ढूंढने लगी। जैसे कि इस बाज रूपी माया
से मेरी पतंग को बचा लो। मैं आत्मा रूपी पतंग कटने ही वाली हूँ। और जैसे ही मैंने बाबा को ढूंढा, बाबा वहीं कुछ दूरी पर बैठे थे। मैं भागकर बाबा के पास जाती हूँ और वो डोर जो मैंने थामी थी, उस डोर को दोबारा बाबा के हाथों में देती हूँ। बाबा, आप संभालो। जैसे ही मैंने बाबा के हाथों में डोर दी, मैं देख रही हूँ कि वो बाज कहीं बादलों में गुम गए। वो सारे पक्षी जैसे गायब से हो गए धीरे धीरे। और हवा के साथ लहराती मेरी पतंग ऊंची उड़ती जा रही है। मैं छोटा सा फरिश्ता, मैं छोटी सी परी बाप दादा को देखकर मुस्कुराई। बाबा मुस्कुराए। बाबा समझा रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम आत्मा रूपी पतंग को जब माया रूपी विकार वो बाज माया के समान है, वो कब अटैक करता है? जब तुम श्रीमत रूपी डोर पर नहीं चलते, उस श्रीमत रूपी डोर को छोड़ देते हो। श्रीमत रूपी डोर नियम और मर्यादाओं की डोर है। सद्गुणों की डोर है। मेरी एक एक शिक्षाएं जब उस डोर को छोड़ देते हो, तो तुम आत्मा रूपी पंछी, आत्मा रूपी पतंग कट जाते हो। वो पतंग कट जाएगी। ये जो डोर है वो पतंग को नीचे नहीं खींचती है, वो उसके लिए बंधन नहीं है। अगर ये डोर पतंग पर ना हो तो पतंग उड़ ना पाए। तो मेरे बच्चे, श्रीमत
नियम मर्यादाएं बंधन नहीं है, वो डोर है जिससे तुम आत्मा रूपी पतंग उड़ती हो। सदा उड़ने के लिए। इस श्रीमत रूपी डोर को थाम के रखना, नियम मर्यादाओं का सदा पालन करना।